सांची से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जीसी गौतम इस समय हमारे साथ हैं, जो बड़े हृदय रोग विशेषज्ञों में शुमार है, जिनका नाम, और इस बार वह सांची विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। किस तरह ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले सांची विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, चलिए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। कैसी क्या तैयारियां हैं इस बार चुनाव को लेकर आपकी? चुनाव के लेकर बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हर जगह हर बूथ लेवल पर हम जाएंगे और हमारी बड़ी टीम है, पूरी टीम ऑलरेडी लग चुकी है और किसी भी तरह की हम कमी नहीं होने देंगे। तो चुनाव के लिए जो आपने रणनीति बनाई हुई है, देखने में भी आता है आप डोर टू डोर और ग्रामीण लोगों से 1-to-1 मिल रहे हैं, तो इस तरीके से मिलने की स्ट्रेटजी आपने मतलब कहाँ से सीखी और कहाँ से इसका विचार आया आपके पास? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी में अपन को जो हमारा प्रोफेशन है उसमें मैन टू मैन हमको बात करनी पड़ती है। जब तक हम मैन टू मैन पेशेंट से हम बात नहीं करेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसको डोर टू डोर मान लीजिएगा, तो वही स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएंगे कि कोशिश करेंगे हर डोर पर हमारा कोई ना कोई बंदा डायरेक्ट उनसे बात करे, उनसे पूछे। ये स्ट्रेटेजी हमारी डोर टू डोर कैंपेन होगी और आप देखिएगा धीमे धीमे जैसे टाइम लगेगा तो आपको लगेगा कि हर घर में हमारा बंदा पहुंच चुका है। जी। आप हृदय रोग विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं जी। और भोपाल के बड़े डॉक्टरों में आपका नाम शुमार है। तो ऐसे में बीजेपी की दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए आप क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम लोग तो एक तो तैयारी कर ही रहे हैं, पूरी टीम है हमारी, कैंप्स हमको ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है और दिल की धड़कनें उन लोगों की ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और यहाँ से 100% कांग्रेस जीत रही है। 100 नहीं 200% जीत रही है। उसका आगाज आप देख सकते हैं, बीजेपी के आधे से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज भी कुछ लोग शामिल हो जाए। पर बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो दावा करते हैं कि उपचुनाव में जो 63,000 की लीड बीजेपी को मिली थी सांची विधानसभा क्षेत्र से, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो इस चीज से कहां तक आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो उपचुनाव होता है वो एक अलग तरीके का चुनाव होता है, ये जनरल इलेक्शन है, वो अलग तरीके का चुनाव है और उस टाइम की स्थितियां अलग थी, अभी की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। लोग प्रभुराम चौधरी से असंतुष्ट हैं, लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जिन लोगों ने प्रभुराम चौधरी को वोट किया था उपचुनाव में, वो इस बार हमको वोट करेगा। देखने में आ रहा है कई बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जहां तक बात करें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो भी बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? या कोई राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई हैं, या फिर किसी तरह का दबाव, या फिर स्वेच्छा से वो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये उनकी नीतियां हैं, बीजेपी की जो नीतियां हैं, षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हो रहा है और वहाँ के जो लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे वो लोग असंतुष्ट हैं। उन दोनों चीजों को छोड़ करके वो हमारे साथ आ रहे हैं और हम लोग की जो स्ट्रेटेजी है, सब लोगों को साथ में लेकर के, हमारा हमारा हमारे अंदर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है शुरू से भाईचारा की विचारधारा रही है, सबको साथ में लेकर के चलने की विचारधारा है। उस विचारधारा को से इम्प्रेस होकर के बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। पर बीजेपी तो दावा करती है कि उसने क्षेत्र में काफी विकास किया है, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो। हर स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दावा किया जाता है कि उन्होंने विकास किया है। इस चीज से आप कहां तक सहमत? देखिए, इसका मैं तो एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूँ। प्रभुराम चौधरी यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनको रायसेन जिला अस्पताल को चमन बना देना चाहिए था। उनको ऐसा बना देना चाहिए था कि दूसरे स्टेट से और मध्य प्रदेश से दूसरी जगह से लोग इलाज कराने रायसेन आए। वो चाहते उन तो कर सकते थे, उनका विजन नहीं है। उसका एग्जाम्पल अपन देख लें, बहुत छोटी सी चीज है। अब रायसेन शहर के अंदर जाओगे आप, अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर उन गड्ढों को भी उसमें पैसा नहीं लगता है, विजन नहीं है उनका, गड्ढे को भरवा देते हैं उनको, तो डेंगू कम हो जाता है, मलेरिया कम हो जाता है। ठीक है, आप सड़कों में जाएंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप खुद जाओगे तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपका पंचर हो जाएगा, एक बार में ही आपका टायर पंचर हो जाएगा। पहला। दूसरा, बहुत सारे गांवों में सड़कें भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। ऐसे कई एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं कि रायसेन से एक मरीज गया भोपाल की तरफ, रास्ते में एक्सपायर हो गया। उसका कारण केवल एक चीज था कि यहाँ के एम्बुलेंस में वो सुविधा, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर सिलेंडर नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर वर्कर नहीं है, एम्बुलेंस को डॉक्टर नहीं है। आपने एम्बुलेंस खरीदी है, उसके अंदर
सुविधाएं कुछ भी नहीं है। पर चौधरी जो डॉक्टर चौधरी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के रहे हुए हैं भाजपा शासनकाल में, उनका तो दावा है कि हॉस्पिटलों में पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था है, पूर्ण रूप से गरीबों का इलाज किया जाता है। अब मैं उसको एग्जाम्पल में कुछ दिनों पहले अगर वास्तव में अच्छे डॉक्टर होते और अच्छी सुविधाएं होती तो आधा घंटे के बाद स्वास्थ्य मंत्री को जब बीमार पड़े थे वो यहाँ से भोपाल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर चौधरी पर कि रायसेन जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है। बिल्कुल आरोप है, और मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि मैं डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हूँ। अगर उनको वास्तव में सुविधाएं होती यहाँ पे अच्छी सुविधा होती तो एक आध दिन तो रुकना चाहिए था यहाँ पे। विद इन हाफ एन आवर वो खुद यहाँ से भोपाल किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हैं। तो आप इसको ये मान के चलिए कि कैसी सुविधाएं उन्होंने, उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में आई हुई थी। कांग्रेस ने तमाम वादे लोगों से किए हुए थे, जिसमें मुख्य वादा कर्ज माफी को लेकर था। इस बार फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र 101 बिंदुओं का आया हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस अपने वादों को पूरा कर पाई? पहले भी वादे पूरे किए थे। कमलनाथ जी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को टाइम कम मिला था। देखा जाए तो ओवरऑल 11 महीने का समय मिला था, 11 महीने का समय मिला था, सरकार हमारी चली गई थी। और उसी पीरियड में जो जो वादे किए थे अधिकतर वो वादे उन्होंने पूरे किए थे। कर्ज माफी का है, उसके प्रूफ भी है, वो प्रूफ है। अधिकतर लोगों के कर्ज माफी हुए जो उस कैटेगरी में जो आए थे। पर बीजेपी तो दावा करती है कि कर्ज माफी हुई ही नहीं। हमारे पास प्रूफ है, अभी तो नहीं है, जब प्रूफ होंगे हम आपको दिखा देंगे। और हमारे पास उसका पूरा डिटेल भी है सबके पास, और डिटेल हम पब्लिक के पास भी जाएंगे कि भाई हमने इस नाम से ये कर्ज माफी दी हुई है। तो एक डॉक्टर के पेशे से राजनीति में आना जी, ये विचार आपके मन में कहाँ से है? देखिए मैं आपको बता दूं कि एज ए डॉक्टर भी एक मानव सेवा करता है, समाज सेवा करता है, और उसको एक समाज सेवा से जुड़ा रहता है। तो डॉक्टर के अंदर इनबिल्ट अंदर से एक समाज सेवा की भावना रहती है। और मेरी भावना अभी से नहीं, शुरू से ही है। जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं निःशुल्क कैंप लगाता था, निःशुल्क दवाइयाँ देता था, निःशुल्क लोगों को इलाज करता था। इसी तरीके से मैंने सब सांची विधानसभा में कम 300 से 350 करीब कैंप लगाए हैं, जिसमें निःशुल्क इलाज किया है। और इवन जेके हॉस्पिटल में हूँ मैं कार्डियोलॉजिस्ट, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लोगों का इलाज फ्री में किया है। और वो इसलिए नहीं किया है कि मुझे चुनाव लड़ना है या मैं चुनाव में जाना है, ये मेरी इच्छा है, मेरी भावना है। तो एक मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, कांग्रेस मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं अपनी इस मेरी भावनाओं को इसको मैं वो कर सकूँ। मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो आपके अपोजिशन में बीजेपी से आपके अपोजिशन में खड़े हुए हैं, उनके फेवर में कई स्टार प्रचारक सांची विधानसभा में आ रहे हैं। तो अभी तक कांग्रेस से ऐसा कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ी सभा यहाँ देखने को नहीं मिली, क्या कारण? नहीं, बड़ी सभाएं बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी, और हमारे पास तो स्टार प्रचारक की कोई कमी नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी। जबकि सुनने में आता है कि कमलनाथ जी से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं और विशेष लगाव कमलनाथ जी का आपके प्रति रहता है। जी, तो क्या संभावनाएं हैं कि कमलनाथ जी भी आपके प्रचार में आ सकते हैं? बिल्कुल, सभी लोग आएंगे, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सभी लोग आने वाले टाइम में बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे। उसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। तो ये थे मेरे साथ सांची विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जीसी गौतम, जिनका दावा है कि इस बार कांग्रेस दमखम के साथ मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा क्षेत्र में उतरेगी और जीत का परचम लहराएगी। अमित दुबे, रायसेन।